राधे। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में जानेंगे कि हमारे सत्कर्म करने के समय कौन विघ्न डालता है। जरूरी नहीं कि पाप ही विघ्न करता है, ऐसा नहीं है। किसी की बहुत भक्ति के कारण देवगण भी विघ्न खड़े करते हैं। यह हमारे सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम में पहुंचेगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, ऐसा डर देवों को भी लगता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई ध्यान करने बैठता है तब 1,00,000 वीर पुरुष भी विघ्न लेकर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन की ओर और कथा सुनने की इच्छा जागृत होने पर 50,000 वीर पुरुष विघ्न डालने आ पहुंचते हैं। दान करने की इच्छा होने पर 25,000 वीर पुरुष दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं। गंगा स्नान की इच्छा आने पर 12,500 वीर पुरुष विघ्न लेकर उपस्थित होते हैं। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में विराज रहे थे। धर्मराज के दरबार में सत्संग चल रहा था। तब एक ऋषि ने किसी विषय में कहा कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है। भीमसेन वहां बैठे हुए थे। भीमसेन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ सब सच्चा ही हो ऐसा नहीं है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी होती है। गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है? प्रभु ने कहा, भीम, शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। वे वृक्ष की शाखा के नीचे रहते थे, फल जल से निर्वाह करते थे। वे क्यों झूठ लिखेंगे? विघ्न करने वाला दिखाई नहीं देता पर विघ्न आते ही रहते हैं। भीमसेन ने कहा, अच्छा, देखता हूँ गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है। कोई विघ्न लाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। हाथ में गदा लेकर भीमसेन गंगा तट पर खड़े रहे। वे वहां 12 घंटे खड़े रहे। कोई लोग स्नान करने आए थे, कोई विघ्न नहीं डाल रहा था। 12 घंटे के बाद भीमसेन ने कृष्ण के पास जाकर कहा, महाराज, आपका यह श्लोक झूठा है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि गंगा स्नान में कोई विघ्न नहीं डालता है। प्रभु ने कहा, भीमसेन, शास्त्र झूठा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। संत मिथ्या कहते नहीं, स्वार्थी व्यक्ति झूठ बोलता है। जिनको स्वार्थ नहीं है वे क्यों झूठ बोलेंगे? 12 घंटे तुम वहां खड़े रहे पर तुमने गंगा स्नान किया कि नहीं? भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं तो गदा लेकर खड़ा था। श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने गंगा जी को प्रणाम किया? भीमसेन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने प्रणाम नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, तब यह श्लोक सच्चा ही है। तुम्हारे जैसे वीर को भी किसी ने पकड़ कर रखा जिससे तुम स्नान नहीं कर सके। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इससे प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इससे श्री कृष्ण का सब कुछ मंगलमय है। मानव का अधिकांश मंगलमय होता है। मानव के मन और बुद्धि से काम निकलता नहीं है। इससे मंगलमय परमात्मा के ध्यान की आज्ञा दी गई है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आते हैं। आरंभ में व्यास जी का मंगलाचरण है और समाप्ति में सूत जी का मंगलाचरण है। व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं, सत्य पर धीमहि, परमात्मा जो सर्व में श्रेष्ठ है, प्रकाशमय है, सत्य है, उनका ध्यान हम कर रहे हैं। परमात्मा सत्य है। यह जगत सत्य न होने पर भी सत्य दिखाई देता है। अतः व्यास जी ऐसे सत्य का ध्यान करते हैं। जादूगर जादू के खेल में रुपयों का ढेर कर देता है, पर ये रुपये झूठे हैं। आंखों को जो दिखाई पड़ते हैं वे सत्य नहीं है। तीनों काल में जो समान दिखाई दे वही सत्य है। जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। अभी जो अच्छा लग रहा है वह 1 घंटे के बाद अच्छा नहीं लगेगा। इससे महापुरुष जगत को सत्य स्वरूप नहीं मानते। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने पर कोई लाभ नहीं है, पर जगत मिथ्या है ऐसा समझने से लाभ है। जगत जिनके आधार पर टिका है वे परमात्मा सत्य है। परमात्मा में जगत स्थित है। ईश्वर उन्हीं को कहते हैं जो सर्व का आधार है, जहाँ सब समाविष्ट हो सकता है। पर जो किसी में नहीं समाविष्ट हो सकते वे परमात्मा है। परमात्मा ही सबका आधार है। परमात्मा का आधार कोई नहीं है। यह जगत परमात्मा के आधार पर स्थित है। परमात्मा सत्य है, पर यह जगत सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी जीव के गले में सच्चे मोती की माला आप सभी को झूठी प्रतीत होती है, पर किसी धनवान के गले में झूठे मोती भी सच्चे लगते हैं।
जगत कल्चर नकली मोती की माला है, जगत प्रभु ने धारण किया है, इससे सत्य लगता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। राधे राधे।